मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबल धामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। जह तह गई सकल तव सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोले कर जोरी माँ तो विपत्ति संगिनी ते मोरी तजो देह करू बेगी उपाय दुसह विरह अब नहीं सह जाई आने काठ रचो चेतावनाए माँ तो अनल पुनि दे लगाई सत्य करहि मम प्रीति सयाने सुने को श्रवण शूल समय बानी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्द ही कोई उपाय ऐसा बताओ जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुन पाएगा। सुनत वचन पद गहे से मुझाए से सुनत वचन पद गहे से मुझाए से प्रभु प्रताप बल सुजसो सोनाए से निस्नया नल मिल सोनो सुको मारे हस कही सो निज भवन से धारी सहसीता विधे भा प्रतिकूला मिले न पावक मिटे न सोला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनी न आवत एक उतारा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सोयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर पर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि स्रवतन आगी मान हूँ मोहि जाने हत भागे
सुनहि बेनया मम बेट पय शोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। नूतन की नल समाना, देह अग्नि जन करहि निदाना। देखे परम बिरहा तुलसीता, सोचन कपि कल्प समबीता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक कर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपे करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारे तव। जनो अशोक अंगार, तीन हर से उठे कर गए ओ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चेतव मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय को लाने। जीती को सताई जय घोराई, माया ते सिर नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्षता विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाए, आदे होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सोहाई, कही सो प्रगट होते के न भाई। तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृतमयी रूप सुंदर कथा कही, वह ये भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की।
यह मुद्रिका मातो में आने, देने राम तुम कैसे दाने, नरबान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगते जैसे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी आप पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपे के वचन सप्रेम सोने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।